आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। एसएससी एमटीएस 2024 में बम्पर वैकेंसी आई है। आप कहेंगे सर बम्पर वैकेंसी कैसे, तो मैं बताता हूं। क्योंकि 2023 में जो वैकेंसी निकली थी वो 1500 से 1600 के आसपास निकली थी। 2024 में जो वैकेंसी निकली है एसएससी एमटीएस में वो 8000 प्लस वैकेंसी निकली है। अभी तक के अकॉर्डिंग जो है वो 8000 प्लस वैकेंसी निकली है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है, 27 जून को नोटिफिकेशन उसका आउट हुआ है शाम में। ठीक है, ये 8000 प्लस है। लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सीटें और बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में और मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसकी एज क्या होगी। कुछ इसमें 1-2 पोस्ट बढ़ाए गए हैं इस बार। पहले 6 पोस्ट होते थे इसके अंतर्गत और इसमें अब 2 पोस्ट और बढ़ा दिए गए हैं। तो मैं आपको टोटल जानकारी दे दूंगा। इसका पेपर कब होगा, कैसे क्या कर सकते हैं आप, संपूर्ण नॉलेज है। एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी करेंगे। एक खुशखबरी भी मैं लेकर आया हूँ, आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ मैं। वैकेंसी निकली है तो गिफ्ट तो लेके आना ही पड़ेगा, और कौन सा वो गिफ्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी एमटीएस में जो है 2024 में 8000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, पहला ये 27 जून को जो है इसका नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया गया है। आप फॉर्म भर सकते हैं 27 जून से ही 31 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी फॉर्म न तो आप स्टार्टिंग में भरें न तो आप लास्ट में भरें। फॉर्म हमेशा भरें, एक हफ्ता रुक जाना, पहले आप फॉर्म भरने देना, उसके बाद आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में भरना कभी भी कोई भी फॉर्म। क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रोसेस होते हैं, कुछ एरर हो जाते हैं, तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। बड़ा मैं डीप चीज़ें बता रहा हूँ आपको। कभी भी कोई फॉर्म भरें तो ना तो स्टार्टिंग में कोई फॉर्म भरें, पहले निकला है फॉर्म 2-4 दिन रुक जाइए, एक हफ्ता वेट कर लीजिए और तब आप फॉर्म भरिए, ना तो लास्ट में फॉर्म भरिए। ठीक है जी, कंप्लीट है। इसका जो पेपर होने की जो संभावना है अक्टूबर और नवंबर में ही संभावना है, एकदम टेंटेटिव है। और ये मैं बताता हूँ अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ले लेगा। क्योंकि आप जानते होंगे सीएचएसएल का पेपर जो है सो जुलाई में फर्स्ट वीक से स्टार्ट है, आपको पता है आपको। क्योंकि डिले चल रहा है। क्यों डिले इसलिए चल रहा है क्योंकि आप जानते हैं इस बार जनता ने सरकार को सबक सिखाई है। तो 2024 और 25 आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लाखों की संख्या में हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। आपको पता होगा अभी एसएससी सीजीएल में 17,000 वैकेंसी है। 17,000 इस बार रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी अब तक की। इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी है क्योंकि 2023 में 1600 के ही आसपास कुछ समथिंग वैकेंसी आई थी। इस बार 8000 प्लस वैकेंसी आई है। और कमीशन ये भी कह रहा है कि हम इसमें कुछ और सीटें बढ़ाएंगे, लगभग 2-2,500 सीटें बढ़ाएंगे। तो एक बेहतरीन मौका है, ये चीज़ समझ के अब पहले आप समझेंगे। इसमें टोटल कई तरह के पोस्ट होते हैं। तो बताता हूँ इसकी जो क्वालिफिकेशन है, आप 10th पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं 10th पास पे। क्लियर है। अब आपको बताता हूं इसमें 2 तरह के पोस्ट हैं। एक है एमटीएस, ठीक है, मल्टीटास्किंग जो है सो नॉन टेक्निकल एमटीएस। इसमें एमटीएस की जो टोटल पोस्ट है वो है 4887। और एक पोस्ट इसमें हवलदार का है, अलग से एक पोस्ट डाला गया है। हवलदार का जो सीट है वो है 3439 सीटें हैं इसके अंतर्गत। हवलदार में थोड़ा आपको फिजिकल फिटनेस भी देखा जाता है, ये तो बात की बात है। आपको 10th पास पे भी फॉर्म भर सकते हैं और ये मेल फीमेल सब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हवलदार के लिए भी इसमें तो 1600 मीटर की दौड़ होती है। ये थोड़ा डिफेंस में आ जाता है हवलदार, समझ गए ना। जो मंत्रालय होते हैं ना हमारे देश के अंदर, आप तो ये जानते हो ना कि जॉब क्या है। मैं बताता हूँ आपको, हमारे देश के अंदर जो मंत्रालय हैं, जैसे मान लीजिए कि विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री, बात को समझ रहे हैं, आंतरिक मामले के मंत्रालय, इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मंत्री है। तो उसमें ये जो पोस्ट होते हैं ये सी ग्रेड का जॉब होता है। एज अ क्लर्क आप वहाँ पे अपॉइंट होते हैं, समझ गए जी। इसमें ये चीजें हैं। तो ये हवलदार का भी एक पोस्ट है, उसमें ये सिक्योरिटी गार्ड का मतलब आप कह सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं कह सकते, सिक्योरिटी आप मतलब कह सकते हैं कि सिक्योरिटी मैन के तौर पर भी इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें भी अगर आपकी फिजिकल फिटनेस वगैरह बहुत अच्छा है तो आप कर सकते हैं। हाइट ज़्यादा इसमें है नहीं, मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। ये चीज़ें पहले क्लियर होगी। अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें जो पोस्ट है मैं पहले बताता हूं। इसमें पोस्ट जो है वो टोटल इस बार 8 पोस्ट दिए हुए हैं। मैंने बताया था कि पहले 6 ही पोस्ट आते थे इसमें 2 पोस्ट इस बार बढ़ाया गया है। वो है एक ड्राफ्टरी का पोस्ट, ये पोस्ट नंबर 3, और एक जो पोस्ट बढ़ाया है ऑपरेटर का, जूनियर ऑपरेटर का। ये 2 पोस्ट बढ़ाए गए हैं। पहले जो है तो हवलदार का पोस्ट आता था, पियून का, जिम्मेदार का, चौकीदार का, सफाई वाला का और माली का पोस्ट आता था। ठीक है, और इसको हल्के मत लीजिए, बहुत अच्छी जॉब होती है। ये डेस्क जॉब कहा जाता है।
भारत में दो तरह के जॉब होते हैं, एक डिफेंस जॉब जैसे दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस या यूपी पुलिस, ये डिफेंस में आता है। और ये एसएससी का जॉब जो होता है रॉयल जॉब होता है। एसएससी में अगर झाड़ू लगाने में भी नौकरी मिल जाए तो ले लीजिए, पहले एंट्री ले लीजिए, और आप में टैलेंटेड होगा तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आप सीजीएल बन सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। कैसे देखते होंगे दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में कांस्टेबल से भर्ती होता है और एसीपी डीसीपी बन के चला जाता है। तो आज के डेट में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। आप फॉर्म भरें और पहले एक ये लें कि पहले एक हमको गवर्नमेंट मोहर लगा लेनी है, पहले एक जॉब ले लेनी है, ये समझ गए। अब मैं इसकी आपकी एक चीज़ बताता हूँ, इसमें एज का बताता हूँ। जनरल वालों के लिए जो एज है, जो एमटीएस का, एक बार बैक चलते हैं इस पे, जो जनरल वालों के लिए जो इसमें एज है, ये एमटीएस वाले का ये जो 4880 है, इसमें जनरल वालों के लिए 18 से 25 है। ओबीसी वालों की इसमें 3 साल की छूट है, और क्या कहते हैं एसटीएससी वालों की 5 साल की छूट है। और जो हवलदार का पोस्ट है, इसकी जो एज है ये 18 से 27 साल तक है जनरल वालों के लिए। इसमें इसकी एज जो है 18 से 27 साल तक इसकी एज है हवलदार वालों के लिए। एसटीएससी वालों के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है। आगे बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न की। तो इसमें दो तरह के पेपर होते हैं, सेशन 1 और सेशन फर्स्ट। ध्यान से सुना, एग्जाम पैटर्न क्या है। दो तरह का पेपर होता है, नहीं सेशन 1 सेशन फर्स्ट, पेपर एक ही होगा लेकिन सेक्शन 2 होते हैं। तो जो आपका सेशन 1 है, इसमें 20 मार्क्स के आपके मैथ होते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 60 मार्क्स का आपका मैथ का पेपर होगा। और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, ये भी 60 मार्क्स का होता है। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स का, और इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ये पहला पेपर होता है, और ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये आप समझिएगा, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको 35% लाना है, 33 है लेकिन 35% इसमें लाना पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें प्रोसेस हो जाता है इसमें जनरल वालों के लिए, ठीक है जी। उसमें ओबीसी एसटी वालों के लिए 5% 7% सबकी छूट है, लेकिन वो समझे ना है। लेकिन ये आपको जितना पेपर आसान लग रहा है वो आसान नहीं है। रीजनिंग वाला सेक्शन आसान है, रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है, लेकिन इसका जो मैथ है ना, ये मैथ ये काल है, काल बहुत हाई लेवल मैथ पूछता है। आप टेंशन न ले, वही मैं तोहफा लेके आया हूँ आपको, इसलिए जैसे ही वैकेंसी निकली है तुरंत मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये तो सेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी में एक सेशन सेकंड होता है, ठीक है जी, जिसमें आपका जीके जीएस रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, और इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज रहेगा, कंप्रीहेंशन रहेगा 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स का, ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स का। 50 क्वेश्चन इसमें होंगे 150 मार्क्स का, और इसके लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी पेपर से बनती है, यानी कि इसी सेशन से, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कभी पहले वाले को भी दिया जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वो सब टेंशन मत लीजिए, अपना आप 100% दीजिए और अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए हमेशा, ये बात की बात है। ये तो पूरी चीज़ समझ गए, आपको सारा चीज़ मैंने दे दिया, एसएससी एमटीएस 2024 का सारी डिटेल्स बता दिया आपको। फॉर्म मतलब 8 सीटें हैं उसके अंतर्गत, आपको जो फॉर्म हो उसमें भर सकते हैं। हवलदार का अगर फिजिकल फिटनेस बढ़िया हो तभी, क्योंकि ज़्यादा ये पेपर आप पास करोगे उसके बाद फिजिकल फिटनेस देना पड़ेगा। एमटीएस में जो 7 पोस्ट है हवलदार को छोड़ करके, उसमें आपको सिर्फ ये रिटर्न पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डायरेक्ट उसके बाद नौकरी लग जाएगी। एक ही पेपर है इसके अंतर्गत। हवलदार वाले में 2 पेपर है, फिजिकल आपको फिटनेस देना पड़ेगा, पीएफटी बोलते हैं उसको, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वो देना पड़ेगा। फिर 1600 मीटर दौड़ करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप हाई जंप है, जिसकी एज 18 मैंने 27 बताई है। अब देखिए, अब सबसे पहले चीज़ है कि पेपर तो पहला ये जो मैंने बताया, तो ये तो इजी सेक्शन में आता है, ये आप कर लेंगे, रीजनिंग आप जानते हैं। लेकिन मैन है प्रॉब्लम 20 में से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चंस होने चाहिए, 10 से 12 क्वेश्चंस होने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे इसके अंतर्गत। और इसका मैथ का जो लेवल होता है बहुत ही हार्ड है, मैथ का लेवल मामूली मैथ नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दोगे, ध्यान रख लेना, माथा में फिट कर लेना, चाहे एसएससी का आप एमटीएस का पेपर दो, चाहे एसएससी का आप जीडी का पेपर दो, चाहे आप एसएससी का सीएचएसएल का पेपर दो, चाहे आप एसएससी का सीजीएल का पेपर दो, इसके मैथ और इंग्लिश में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसकी मैथ और इंग्लिश जबरदस्त होती है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मैं आपको पहले बता दिया हूं, समझ गए ना। तो मैन तो काल है मैथ, तो आप टेंशन मत ले, मैं मैथ का ही आपके लिए उपहार क्या है, जो मैं आते ही बताया था कि मैं आपके लिए तोहफा लेके आया। तोहफा ये है कि मैं एसएससी एमटीएस का, अब 2 मिनट और ध्यान से सुनना, आपको मेन प्रॉब्लम आती है मैथ की, है ना। तो मैं एसएससी एमटीएस का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेके आया हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से नहीं करवाऊंगा
कि एक सेट है, उसमें 20 क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन है परसेंटेज से, एक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से, एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, एक दो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, और मैं आपको ऐसे ऐसे नहीं, आप ध्यान सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का जितने भी 2014-15 से लेकर के अब तक के, यानी कि 10 साल तक का मैं लेके चल रहा हूं, जितने भी एमटीएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको चैप्टर वाइज लेके आया हूं, चैप्टर वाइज। बात को समझ रहे हैं? मैं स्टार्ट करने वाला हूं 2 जुलाई से, मैं लाइव आऊंगा शाम में 4:15, ठीक है जी, शाम में 4:15 2 जुलाई से मैं इसका स्टार्ट करने वाला हूं। और ये जो कोर्स होगा ये 3 महीने का कोर्स होगा, 2.5 से 3 महीने का कोर्स होगा, और 3.5 महीने बाद आपका पेपर है। समझ गए? 100 दिन का आपके पास टाइम है, 3.5 महीने बाद पेपर है। और इन 3 महीने में आपको मैथ की मैं गारंटी देता हूं 75 से 80% में आपको मैथ पूरा कवर करवा दूंगा। पूरा नहीं करवाया जा सकता है, पहले बता क्यों? क्योंकि इसमें एडवांस मैथ भी पूछता है, ट्रिगो भी पूछता है, ज्योमेट्री भी पूछता है। बात को समझ रहे हैं? ध्यान सुनिए, मैंने शिक्षक के तौर पर कभी कोई गलत बात नहीं की, मुझे जरूरत नहीं पड़ी कोई झूठ बोलने की, जो सत्य है मैं आपको वही बताऊंगा। एसएससी एमटीएस का मैथ बहुत हार्ड है, इसके जो 30 से 40% क्वेश्चन है बहुत हाई है, क्योंकि एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो पूरा मैथ को पढ़ने के लिए आपके पास कम से कम 6 से 7 महीना होना चाहिए, तब जाकर किसी का पूरा मैथ पढ़ेंगे। बात को समझिए, तो समय तो कम है क्योंकि 3 महीना है। बात को समझ, तो मैं 3 महीना में आपको बहुत ही कम समय में जबरदस्त मैथ दूंगा, कहता रहा हूं 70 से 80% कंप्लीट में करवा दूंगा आपको, ठीक है? पूरा प्रीवियस ईयर का सॉल्व करवाऊंगा मैं टोटल, और उस क्वेश्चन पे स्टॉप टॉपिक वाइज बढ़ेंगे, बोला ना चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूं, आप टेंशन है। और इस पूरे कोर्स की फीस जो है वो पूरा कोर्स मात्र 31 रुपये का है, मात्र 31 रुपीज का है, सबसे सस्ता। देखो मुझे धन का लोभ नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही मेरा सपना है कि मैं हिंदुस्तान के हर घर में हर छात्र के पास मैथ पहुंचाऊं, बस यही। और ये मैं अपने YouTube चैनल पे ही लाइव आऊंगा 2 जुलाई से, जो मैं आपको बोला हूं, शाम के 4:15 में आऊंगा मैं। और इसका मैं कोई ऐप नहीं बनाया, अगर मैं ऐप बनाता तो फिर मैं आपको इतने में करवा नहीं पाता, इतने कम में। फिर मैं ऐप के माध्यम से मैं 399 या 499 का मैं आपको करवाता। उससे आपको फायदा क्या होता? क्योंकि सारा पैसा कंपनी वाले लेके चले जाते हैं, ऐप वाले। एक बच्चे का मुझे 150, 200 रुपये ऐप वाला पैसा मांग रहा है। बात समझ रहे हैं? इसलिए मैंने अपने चैनल पे ही आपको पढ़ाया, और ये हमारी विश्वास और आपकी ईमानदारी की बात है कि हम अपने चैनल पे ही आपको पढ़ाएंगे। और मात्र आपको पूरे कोर्स का 31 यानी कि 31 रुपीज पेमेंट करना है। आई बात समझ में? और धांसू मैथ पढ़ाएंगे, कहता हूं गारंटी देता हूं मैं 75 से पहले बोला 80%, 20% 30% गारंटी नहीं हो, क्योंकि उसके पूरा मैथ पढ़ना पड़ेगा, उसमें बहुत हार्ड आता है, मैं अभी बता दूं। बाकी अब हम मिलते हैं आपसे 2 जुलाई को शाम के 4:15 में मैं लाइव आऊंगा, आप सब लोग जरूर जुड़ेंगे, ठीक है? वहीं पर बाकी चर्चा करेंगे, कैसे पे करना है नहीं करना है, वो वहां पे भी सारा लेकर आऊंगा, अपने YouTube चैनल पे ही मैं लाइव लेकर आऊंगा। यही था आपका तोहफा। एक गुरुजी का छात्र के लिए क्या तोहफा होता है? यही ना तोहफा होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है? आप सभी को नमस्कार, आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत।